हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 13 हॉकी का खेल। इसकी हम स्टडी करेंगे। हॉकी भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय खेलों में से एक है। भारत की टीम कई दशकों तक हॉकी की सिरमौर रही हैं। अब अनेक देश हॉकी के खेल में आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी भारतीय हॉकी का जादू अलग ही है। हमारे देश में अनेक विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं। उन्हीं खिलाड़ियों में एक थे मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। कौन थे? मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। जब वे खेलते थे तो गेंद उनकी स्टिक से चिपक सी जाती थी। लोगों को ऐसा लगता था मानो उनकी स्टिक में कोई चुम्बक लगी हो। हॉकी के खेल में प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम एक विशेष व्यू रचना करके खेलती है। भारतीय टीम प्राय 5-3-2-1 की शैली से खेलती है, अर्थात विपक्षी टीम पर आक्रमण की बागडोर सबसे आगे खेलने वाले 5 खिलाड़ियों पर होती है। अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ियों को मध्य पंक्ति के खिलाड़ियों से गेंद मिलती है। पिछली पंक्ति में 2 खिलाड़ी होते हैं जो विपक्षी टीम के हमले से अपने गोल की रक्षा करते हैं। गोल की रक्षा के लिए एक खिलाड़ी गोल के आगे खड़ा रहता है, उसे गोलरक्षक या गोलकीपर कहते हैं। मैदान में गोल के मुख के आगे एक अर्धवृत्त बना होता है जिसे डी कहते हैं। इसके भीतर आने के बाद ही गोल किया जा सकता है। यदि इसके बाहर से निशाना बनाकर गोल किया जाता है तो वह गोल नहीं माना जाता। गोल मुख से 25 गज की दूरी पर एक रेखा खिंची होती है। यदि कोई टीम अपने इस क्षेत्र के भीतर फाउल करती है तो विपक्षी टीम को पेनल्टी कॉर्नर दे दिया जाता है। मैच आरंभ होने से पहले दोनों टीमों के कप्तान सिक्का उछालकर टॉस करते हैं। टॉस जीतने वाली टीम यह पसंद करती है कि वह मैदान में किस ओर खेलेगी। रेफरी मैदान के बीच गेंद रख देता है और एक ओर के खिलाड़ियों से गेंद को बढ़ाने को कहता है। इस तरह खेल आरंभ हो जाता है। पूरे 35 मिनट तक दोनों टीमें एक दूसरे पर गोल करने का प्रयत्न करती हैं। इसके बाद मध्यांतर हो जाता है। विश्राम के बाद फिर खेल आरंभ हो जाता है और 35 मिनट तक चलता रहता है। समय समाप्त होने के बाद जिस टीम के अधिक गोल होते हैं वही मैच जीत जाती है। यदि समय समाप्त होने पर दोनों टीमें बराबरी पर हों, अतिरिक्त समय देकर मैच का फैसला किया जाता है। यदि अतिरिक्त समय में भी परिणाम ना निकले तो फिर पेनल्टी स्ट्रोक का सहारा ले लिया जाता है। प्रत्येक टीम को पेनल्टी स्ट्रोक से गोल करने के 5-5 अवसर मिलते हैं। जो टीम अधिक गोल कर देती है वह जीत जाती है। हॉकी के खेल में दक्षता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जो खिलाड़ी परिश्रम और लगन से लगातार अभ्यास करते रहते हैं वे इस खेल में दक्ष हो जाते हैं। पहले इस खेल प्राकृतिक घास के मैदान पर होता था, किंतु अब अधिकतर प्रतियोगिताएं कृत्रिम घास के मैदान पर होती हैं। कृत्रिम घास के मैदान पूर्ण समतल होते हैं। इन पर लगाई गई घास प्रत्येक स्थान पर समान होती है। कृत्रिम घास के मैदानों पर खेल अधिक तेज होता है, इसलिए इन मैदानों पर खिलाड़ी को अधिक शक्ति लगानी पड़ती है। जब से हॉकी का खेल कृत्रिम घास के मैदान पर होने लगा है तब से यूरोप के देश इस खेल में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि वहाँ के खिलाड़ी शक्ति से हमारे खिलाड़ियों से बढ़कर है। यही कारण है कि कई वर्षों से हम हॉकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं। हमारी हॉकी टीम ने सन 1980 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। वह भी शायद इसलिए कि उन ओलंपिक खेलों में विश्व की श्रेष्ठ हॉकी टीम ने भाग नहीं लिया था। आज हमें मेजर ध्यानचंद जैसे
हॉकी खिलाड़ियों की आवश्यकता है जो पूरी तरह हॉकी को समर्पित हों और अपनी निष्ठा और परिश्रम से देश का मस्तक गर्वोन्नत कर दें। देश की सब आशाएं आप जैसे बालकों पर टिकी हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 13 की स्टडी हो गई है। आपको इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे।